अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी एप्पल जैम। बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। इसके लिए सिंपल 3 इंग्रेडिएंट आपको चाहिए हैं, एप्पल, लेमन और शुगर। सबसे पहले मैंने जो एप्पल हैं उनको वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया। अब उनका मैं शेल उतार रही हूँ, 1 बाय 1 मैं इनका शेल उतारूँगी और जो है कट्स लगा के और इसके जो है सीड वगैरह वो भी मैं रिमूव कर लूँगी। आप अपने हिसाब से एप्पल ले सकते हैं कि आपने कितना जैम बनाना है। अब मैंने इनके शेल जो हैं कर लिए रिमूव और अंदर से भी कट्स लगा के इनके सीड भी रिमूव कर लिए और इनको जो है मैं बारीक बारीक जो है ना वो काट लूँगी। एप्पल के साथ आप दूसरे फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स फ्रूट भी रख सकते हैं। सेम ही प्रोसीजर है इसका, लेकिन मैं तो एप्पल जैम बना रही हूँ इसलिए आपको एप्पल का ही बता रही हूँ। ये मैंने काट लिया और एक पैन में मैंने कटे हुए जो हैं एप्पल वो ऐड कर लिए हैं। साथ में मैंने 1 कप शुगर लिया था, वो मैं इसके साथ ऐड कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसका जो जूस है वो रिलीज़ हो जाए। साथ ही हमें जो है चम्मच हिलाते रहना है ताकि शुगर जो है वो नीचे ना लगे। और इसी तरह ये इसमें से जो है एप्पल और शुगर ने जो है ना वो अपना जूस रिलीज़ कर दिया है। तो साथ ही इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया। ऑयल आने लगेगा तो इसको मैं लो फ्लेम पे जो है ना गलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर साथ ही जब ये गल कर बिल्कुल इसका कलर ऐसा हो जाएगा, ऐसा टेक्सचर आ जाएगा, तो इसको अपने चम्मच के साथ मैश कर लेना है और बहुत प्यारा सा कलर इसका आ गया। और थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड किया है लेमन जूस। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है। अब ये तकरीबन रेडी है। इसको थोड़ा सा और पकाना है और इसको उतार लेना है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो किसी भी आप जार में इसको सेव कर सकते हैं और ब्रेड और टोस्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सी जैम रेडी है। और इसको बनाने के बाद आप फ्रिज में रख दें, जब यूज़ करनी हो तो आप निकाल लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।